गुड इवनिंग क्लास 10th। आज हम बात करेंगे टॉपिक हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आने इस चैप्टर में। देखिए, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है आपकी, वो टेबल है जो आप प्रैक्टिकली प्रेजेंट टाइम में आप यूज़ करते हैं। एंड डेट वॉज गिवन बाय हेनरी मोजले एंड निल्स बोर। ये टू साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टेबल दिया आपका, हेनरी मोजले और निल्स बोर ने। एंड इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये ध्यान रखना, ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, जबकि मेंडलीव वाली किस पर बेस्ड थी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये डिफरेंस नंबर 1। दूसरा डिफरेंस, इट कैरी 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप, जबकि मेंडलीव में क्या था? 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। तो ये ध्यान रखना डिफरेंस क्या है ना। दूसरी चीज, इसका अपना खुद का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। जैसे मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, वो आपने क्या लिखा था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब यहाँ क्या वर्ड डाल दिया उसने? एटॉमिक मास के प्लेस पे उसने लगा दिया एटॉमिक नंबर। तो ये क्या बोलता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब ये है, किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। सही? तो ये तो जनरल चीज़ें हैं टेबल से रिलेटेड। बट क्वेश्चन आता है, हमने एटॉमिक मास को हटा के एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने के लिए एटॉमिक नंबर को बेस क्यों बनाया? भाई, पुरानी टेबल जो मेंडलीव की थी उसमें था एटॉमिक मास और नई टेबल में एटॉमिक नंबर। तो ऐसा क्यों करा? एटॉमिक मास को हटा के एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए वाई वी आर यूजिंग नाउडेज एटॉमिक नंबर। तो वो डिस्कशन देखते हैं, मेन आगे देखते हैं इसको। देखिए बेटा, क्वेश्चन आता है, हमने एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर को बेस क्यों बनाया एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए? तो सबसे मेन रीजन है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन अ रेगुलर ऑर्डर एंड एटॉमिक मास इंक्रीज इन इरेगुलर पैटर्न। जैसे आप देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, 4, 5, बट हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, बेरिलियम का 9 है एंड बोरोन का 11 है। तो कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, ना तो ये मास रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है 1, 2, 3, 4 फॉर्म में, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? रेगुलर पैटर्न में इंक्रीज होता है। एंड पॉइंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, एटॉमिक नंबर normally based on number of electron in neutral atom। न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और वो इलेक्ट्रॉन ही है जो किसी एटम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। जबकि एटॉमिक मास आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास पर डिपेंड करता है जनरली, और इसीलिए आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दे प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जनरल लॉजिक है, आ जाए तो आप लगा सकते हो, वरना सिंपल आपको जो 10 का स्टैंडर्ड बोलता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज रेगुलरली एंड एटॉमिक मास नॉट इंक्रीज रेगुलरली। सही है? और कुछ अच्छा बोलना है तो ये जो मैंने पॉइंट बोली है। तो डेट वॉज द बेसिक रीजन बिहाइंड कि हमने एटॉमिक नंबर को एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए सेलेक्ट क्यों करा ओवर द एटॉमिक मास। सही है? तो आगे देखते हैं इसमें, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या चीज़ है और क्या क्या हमारे काम की है। देखिए, टेबल को पढ़ने से पहले कुछ जनरल चीज़ें और देख लो कुछ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड। ऐसा क्या है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं? जैसे आपने देखा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, हमने क्या करा था? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को एक साथ रखा हुआ था वहाँ। तो जब मेंडलीव से क्वेश्चन पूछा कि आपने सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को एक साथ क्यों रखा, तो मेंडलीव ने क्या बोला कि जब मैंने लिथियम की रिएक्शन करी H के साथ, सोडियम की रिएक्शन करी H के साथ और K की रिएक्शन करी H के साथ, तो तीनों के केमिकल फॉर्मूला मुझे सेम मिले, इसलिए मैंने क्या करा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ही ग्रुप में प्लेस करा। अब क्वेश्चन पूछा, इन सब ने
एक जैसे केमिकल फॉर्मूला ही क्यों बनाए? देन मैंडली वॉज क्वाइट एंड ही कुड नॉट अटेम्प्ट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपको डिटेल बताती है। अब डिटेल कैसे बताती है समझना आप। सपोज आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड सोडियम। अब ध्यान से देखिए, ये मैग्नीशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। सोडियम का 281। तो मॉडर्न टेबल बोलती है कि लिथियम और सोडियम दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर सुनो मेरी बात। व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास then the properties of elements are repeated because after some time we find that outermost electronic configuration of elements found similar। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। कुछ एलिमेंट्स के चलने के बाद हमें क्या अपीयर होता है कि एलिमेंट्स के आउटर शेल जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या वैलेंस शेल के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक जैसे आने लगते हैं। और वो एटम या एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। ये आंसर दिया आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। तो मॉडर्न टेबल बोलती है आफ्टर मूविंग टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड एंड ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल एलिमेंट शो सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जैसे बेरिलियम देखिए आप, इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो आप क्या लिखोगे Kl 2। मैग्नीशियम का 12 है तो क्या लिखोगे 282। तो इसके वैलेंस शेल में क्या है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए बेरिलियम की वैलेंसी क्या होती है +2, मैग्नीशियम की क्या होती है +2। सेम केस O के नीचे सल्फर, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर तो आप क्या लिख दोगे 2,6। सल्फर का 16 है तो क्या लिख दोगे 286। तो देखो यहाँ भी वैलेंस शेल में 6, यहाँ भी वैलेंस शेल में 6। तो ऐसे कोई भी एटम जिसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उस एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अप्रॉक्स सेम होती है। क्वेश्चन आता है कि सर ये वैलेंस शेल क्या होता है। जैसे मैंने लिखा सल्फर 16 Klm, आप क्या लिख दोगे 286। तो सबसे बाहर वाला जो शेल होता है एटम का वो होता है वैलेंस शेल। तो आप क्या लिखोगे आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल बिकॉज दिस शेल डिसाइड द वैलेंसी, दिस शेल डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यही वो शेल है जो डिसाइड करता है कि किसी एलिमेंट की क्या वैलेंसी होती है। यही वो शेल है जिसके इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पूछ ले आपसे व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस शेल, तो आपको बोलना है आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड डिसाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये ध्यान रखना बेटा। आगे देखिए, तो ये तो रीजन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे आगे क्वेश्चन था ये, बहुत डिटेल में जो बताया मैंने। अब बात करते हैं आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ऐसी है डायग्राम में, तो बना देता हूँ शॉर्ट थोड़ा सा। ये कुछ ऐसी है टेबल, ये टेबल है आपकी, है ना। ये ऐसे ऐसे 18 वर्टिकल ग्रुप्स हैं, पूरे नहीं बनाऊंगा मैं ऐसे, है ना, थोड़े से बनाता हूँ। और ऐसे ऐसे ये लाइन्स बनी हुई है, ये ऐसी लाइन्स बनी हुई है। ये यहाँ आपने देखा होगा हाइड्रोजन है और यहाँ आपने देखा होगा हीलियम है। और ऐसे ऐसे 7 ग्रुप पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इन्हें हम बोलते हैं पीरियड।
ये हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट, ये पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट पीरियड में होता है हाइड्रोजन और होता है हीलियम, सेकंड पीरियड में होता है लिथियम 3 से नियोन 10, और थर्ड पीरियड में होता है आपका सोडियम 11 से आर्गन 18। इतना आप तो आपको याद रखना है। फर्स्ट पीरियड में होता है हाइड्रोजन से हीलियम, सेकंड पीरियड लिथियम से नियोन 3 से 10, थर्ड पीरियड सोडियम 11 से आर्गन 18। इतना याद रख लीजिए, मैंने बोला भी है 20 तक एटॉमिक नंबर आपको पता होना जरूरी है, वो काम आएंगे यहाँ। देखिए, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पीरियड, और ये जो वर्टिकल रोज होती हैं ऐसी ऐसी बनी हुई नीचे, ये इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप। और टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं 18, और पीरियड्स कितने होते हैं टोटल 7। अब देखिए क्या डेफिनेशन है ग्रुप की। वर्टिकल रोज प्रेजेंट, ये वर्टिकल रोज, ये वाली वर्टिकल रोज प्रेजेंट इन पेरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। दे आर 1 to 18। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट यहाँ होता है और 18th नंबर का ग्रुप यहाँ है। अगर कोई पूछ ले आपसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, ये जो इनर्ट गैसेज हैं ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? ये 18th नंबर के ग्रुप में प्रेजेंट है। और फर्स्ट ग्रुप में कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्कली मेटल। नंबर 2 देखिए, हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ये हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे 2, 3। टोटल कितने पीरियड्स होते हैं? टोटल 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट। अगर आपसे पूछ ले एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल तो आपको इतना लिखना है, पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये। अब थोड़ा चलता हूँ डिटेल में इसके। जैसे बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आता है इस तरीके का, आपको एलिमेंट्स मेंशन है, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, और आपसे बोलता है विच आर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़। कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, मैग्नीशियम 12। 1 से लेकर 20 तक मैंने आपको विद एलिमेंट एटॉमिक नंबर चैप्टर 1 में कराए हुए हैं, देख लीजिए। यदि कोई दिक्कत हो याद कर ले 1 से लेकर कैल्शियम तक। बोरोन 5 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,3। ये Kl ऐसे लिखते हैं K एलिमेंट, फिर भी भूल गए हो तो इस देख लो। K में होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, M में 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये पैटर्न होता है इलेक्ट्रॉन्स को शेल में फिल करने का। भूल गए हो तो क्लास 9 में पढ़ाया था आपको टीचर्स ने, और ये पैटर्न है, याद कर लेने वाला। नाइट्रोजन 7 है तो क्या होगा? Kl 2,5, ऑक्सीजन 8 है तो Kl 2,6, फ्लोरीन Kl 2,7, क्लोरीन Klm 2,8,7, मैग्नीशियम Klm 2,8,2। अब देखो किसके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? या तो नहीं है सेम। अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? हियर फ्लोरीन एंड क्लोरीन शो सेम chemical and physical properties because they are having same number of valence electron in their outermost shell। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे 10th में पूछेगा, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बेटा थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स, क्लियर है, एंड कंटेन 18 वर्टिकल ग्रुप्स। इन ग्रुप्स सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। ये ध्यान रखना, हम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। जैसे आपने ग्रुप लिया फर्स्ट, उसमें लिखा हुआ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो वो एलिमेंट जो सेम ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। क्यों? बिकॉज इन एलिमेंट्स के
वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब में सेम होते हैं। जैसे लिथियम में क्या होगा 2,1, सोडियम 281, पोटेशियम 2881। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेम ग्रुप ऑलवेज कैरी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? टोटल 18 से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। चैप्टर 2 में पढ़ाया था मैंने। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस। सोडियम क्या बनाता है? सोडियम बनाता है NaOH, और NaOH क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस। तो एल्कली मेटल्स के एग्जांपल क्या है? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये सारे के सारे क्या एल्कली मेटल्स हैं बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस, इसलिए हम इसको बोलते हैं एल्कली मेटल। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एग्जाम्पल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। नंबर 2 वाला क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके जो बेस हैं वो नॉर्मली एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं, जमीन के नीचे मिलती हैं, क्रस्ट फॉर्म में मिलती हैं, एंड इनके जो बेस बनते हैं दे आर क्वाइट लेस सॉल्युबल। एंड जो 18th नंबर का ग्रुप है उसे हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस का ग्रुप, और 18th ग्रुप समटाइम आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप। तो ये 3 चीजें आपसे पूछेगा स्पेशली कि जीरो ग्रुप किसको बोलते हैं। तो आप बोलना है 18th नंबर ग्रुप इज कॉल्ड जीरो ग्रुप एंड दे ऑल कंटेन इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। ये गैसेज जो होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव बिकॉज इन गैसेज का ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। दे डू नॉट रिक्वायर और रिलीज एनी इलेक्ट्रॉन। ना इन्हें इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत है न इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, इसीलिए ये गैसेज नॉन रिएक्टिव कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। एंड नेक्स्ट आपकी टेबल के नीचे, ये जो टेबल है आपकी, इस टेबल के नीचे साइड में 2 सीरीज बना के रखी हुई है अलग से। देखना आप बुक में, बिलो द टेबल 2 सेपरेट सीरीज आर प्रेजेंट। इन सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। क्वेश्चन आता है ये सीरीज हमने टेबल के बाहर क्यों रखी है, अंदर क्यों नहीं रखी? तो रीजन ये है, दीज 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ टेबल एज देयर प्रॉपर्टीज नॉट रिसेंबल विद द अदर सेम ग्रुप एलिमेंट्स। कॉन्सेप्ट ये, अगर हम इन टेबल को अंदर रखते हैं सीरीज, ये पेरियोडिक टेबल में इस सीरीज को, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसके सेम ग्रुप के एलिमेंट से मैच नहीं करती हैं, और प्रॉपर्टीज अलग होने की वजह से हमने क्या करा, इन जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की जो सीरीज है इसके एलिमेंट्स को बाहर के टेबल के रखा है अलग से। एंड सेकंड पॉइंट थोड़ा मुझे मजाकिया लगता है सुनने में बट इम्पॉर्टेंट है। क्या बोलता है ये? एंड दे में डिस्टर्ब द शेप ऑफ पेरियोडिक टेबल। दैट सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो ये है कि इन दोनों टेबल्स को लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को हमने नीचे क्यों रखा है? नीचे इसलिए रखा है क्योंकि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिसेंबल नहीं करती हैं। तो ये है आपका मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का समरी एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं टॉपिक पर कि आपकी जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसमें आप किसी एलिमेंट की लोकेशन कैसे ट्रैक करोगे। हाउ कैन वी लोकेट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत लेंथी हो जाएगा वरना। ये देखिए वीडियो ध्यान से, आगे करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू।